क्लास तो हम लोग एक्सरसाइज 13.2 डिस्कस कर रहे थे। तो आइए देखिए उसका क्वेश्चन नंबर 9 था। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस हम लोग निकाले, डायमीटर दिया हुआ है 4.2, तो रेडियस हाफ हो गया, हाइट दिया हुआ है। तो सी से पहला क्वेश्चन आपको कर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया देखिए और करके लिखा हुआ है, तो 2πRH होता है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये आसान है। अब इस क्वेश्चन में समझिए सेकंड क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक का मतलब कि ऊपर से भी क्लोज है, ढक्कन लगा हुआ है, और नीचे से बॉटम भी क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोला है निकालने के लिए, तो उसको आप लोग निकाल लीजिए फार्मूला से। उसके बाद आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr × r प्लस x, तो 2π22/7 r, तो r हो गया 2.1। इसके बाद समझना है, चलता हम इसको सोल्व कर देते हैं। r 2.1, हाइट हो गया आपका 4.5, पॉइंट नीचे 10 लेके आइए, कैलकुलेशन करिए, 22 दूनी 44 इंटू 3 या नीचे 10 हो गया, ब्रैकेट में इसको जोड़िए, 6.6 आ रहा है ना, 6.6 आ रहा है। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका भी पॉइंट नीचे ले आइए, तो अभी सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 44 × 3 × 66/100, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा, नीचे डेसिमल 2 गो जीरो है ना, तो 2 गो जीरो है, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल बैठ जाएगा ना, तो इसको हम वीडियो रोक के मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखते हैं। तो देखिए 8712 आएगा, इतना आएगा। तो पहला क्वेश्चन में सी से निकाल दी, वो आंसर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन में आप पहले अब टी से निकालिए, तो इतना आया ना 87.12 स्क्वायर मीटर, नीचे 100 था तो डेसिमल बैठा दिए। अब सेकंड में आपसे टी से थोड़े पूछा था, बट उसका जरूरत है, आप समझिए ध्यान से। जो सिलेंड्रिकल टैंक बनाया गया था, तो सिलेंड्रिकल टैंक बनाया गया था, मतलब देखे होंगे वो स्टील वाला जो कोठी रहता है अनाज रखने के लिए, या वो जो संदूक उंदूक बनता है, ट्रंक बनता है ना, तो वो सब बनने से पहले जो स्टील रहता है, वो स्टील क्या रहता है, फ्लैट रहता है, रेक्टेंगुलर चादर जिसको बोलते हैं, सीट। तो सिलेंड्रिकल टैंक बना होगा या कुछ भी बना होगा, तो बनने से पहले जो स्टील वाला सीट होगा वो तो फ्लैट होगा ना। तो ये मान लीजिए ये स्टील का वो सीट है फ्लैट। अब इसी को काट के मोड़ के अब बनाया गया सिलेंड्रिकल टैंक, तो इसको काटने छाटने में कुछ तो बर्बाद हो गया होगा ना स्टील। पहले स्टील का जो सीट है उससे बनाया गया सिलेंड्रिकल टैंक, तो सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के ड्यूरिंग में क्या होगा, कुछ स्टील पार्ट बर्बाद हुआ होगा, कुछ कट गया होगा। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि 1/12 पार्ट जो था ना, वो स्टील क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो अब यहाँ लिखिएगा, पहले आप टोटल सरफेस कैलकुलेट करिए, उसके बाद लिखिएगा कि लेट एरिया ऑफ सीट, लेट एरिया ऑफ सीट बी x स्क्वायर मीटर। सीट का एरिया कितना है, x स्क्वायर मीटर है। वेस्टेड एरिया कितना वेस्ट हो गया है, तो 1/12 ऑफ टोटल। तो हम लोग टोटल को क्या माने, x ना, तो 1/12 ऑफ टोटल, तो टोटल x हो गया, तो x/12, तो इतना तो ये वेस्ट हो गया। वेस्टेड, वेस्ट माने कि कट छट के बर्बाद हो गया, तो टोटल हम लोग x मान लीजिए। लेट एरिया ऑफ सीट इनिशियली भी x, तो वेस्टेड एरिया 1/12 ऑफ टोटल कह रहा है, तो 1/12 और टोटल को हम लोग मान लिए x, तो x/12 तो वेस्ट हो गया ना। अब रिमेनिंग निकालिए, तो रिमेनिंग एरिया ऑफ सीट, तो था कितना, x था, वेस्ट कितना हो गया, x/12, तो था x, x/12 वेस्ट हो गया, तो बचा कितना, तो जितना था उतना में से वेस्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लीजिए 12, तो 12x - x 11x/12, ये हो गया क्या, बच गया। समझे यहाँ तक क्वेश्चन ना, इसमें समझना है थोड़ा सा। सिलेंड्रिकल टैंक बनने से पहले जो स्टील का सीट था वो फ्लैट था, जिसका एरिया था x स्क्वायर मीटर। टैंक बनाने के समय कुछ एरिया जो कह रहा है क्वेश्चन में कि बर्बाद हो गया, और बर्बाद कितना हुआ है, 1/12 ऑफ टोटल, तो टोटल को हम लोग x मान लिए हैं, तो वेस्ट हो गया x/12, तो था x, x/12 वेस्ट हो गया, तो जितना था उसमें से जो वेस्ट हुआ उसको माइनस कर देंगे ना, तो कितना बच गया, 11x/12। अच्छा, ये 11x/12 क्या हो गया, बच गया, तो ये जो बच गया इसी से ना अब सिलेंडर बना,
जो बच गया इसी से ना सिलेंड्रिकल टैंक बना, और सिलेंड्रिकल टैंक बना कैसा, क्लोज्ड, और जो क्लोज्ड बना है उस समूचे का एरिया है कितना, 87.12। ध्यान से समझिए, आपका इतना सीट बच गया, तो जो बच गया उसी से ना टैंक बना, तो जो बच गया एरिया और टैंक का एरिया बराबर होगा। तो टैंक का एरिया इतना हम लोग मालूम कर चुके हैं ना, चूंकि क्लोज्ड है तो हम लोग पता किए कि पूरा क्लोज्ड ऊपर नीचे एकदम सरफेस, टोटल कितना एरिया, तो इतना आया टोटल सरफेस एरिया, और इतना ये बचा हुआ है, तो यही जो बचा हुआ है यही इसके इक्वल है। अब यही आपको यहाँ से x का वैल्यू निकाल देना है, तो इस क्वेश्चन में यही समझना था। 11/12 इधर 12/11 होगा, 11 से ही कट जाएगा, 7 10 11 99 61 77 10 हुआ, एक उतारे 2, हाँ इतना आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिएगा कहीं काटा उटा गलती हो, 12 दूनी 24, 4 2 12 9 108 2 110 11 84 या 11 95 95.04 शायद आ रहा है। तो यही एक्चुअली सीट का एरिया था, बट काटने छाटने में कुछ बर्बाद हो गया, तो इतना एरिया से टैंक बना। तो इस चैप्टर का सबसे अच्छा यही क्वेश्चन था, इसमें समझना था कि वेस्ट कैसे हो गया, क्या हो गया, है ना। तो एक बार इसको समझिए, आप लोग समझ गए तो, है ना। तो एक बार और जो भी हम बोले हैं उसको ध्यान से सुनिए, खूब आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन 10 में एक लैंप शेड है ना, एक सिलेंड्रिकल लैंप शेड है, मतलब लैंप जला के उसको ढक देंगे हवा से बचाने के लिए, तो ऊपर से भी खुला रहेगा नीचे से भी खुला रहेगा। पहले तो ये समझ लेना है कि क्वेश्चन 10 में जो लैंप शेड बना हुआ है वो ऊपर से भी खुला है नीचे से भी खुला है, हम ना ऐसे लैंप जला देंगे ऊपर से ऐसे रख देंगे। हालांकि देखिए लैंप का शीशा ऐसे रहता है जनरली, ऐसे बीच में पता ना, ऐसे ही शायद रहता है, बट यहाँ स्पेशल कह रहा है लैंप सेट ऐसा है, सिलेंड्रिकल है, फिगर बना हुआ है तो सिलेंड्रिकल है लैंप सेट, तो नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से खुला है, ये तो क्लियर है। अब देखिए डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन लिखा है ना कि 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन चाहिए, ऊपर भी टॉप पे और नीचे भी मोड़ने के लिए। तो देखिए क्या कहा, हम समझा रहे हैं आप लोग को। जैसे कहने का मतलब ना कि हाइट 30 सेंटीमीटर है, लेकिन 2.5 सेंटीमीटर आपको फालतू लेना है। जैसे समझिए ध्यान से, अगर यहाँ तक है, यहाँ तक हम लोग लिए तब तो एकदम ही बराबर में लेवल में ना है, लेकिन कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा लेना है ऊपर। ध्यान से देखिए, 2.5 सेंटीमीटर फालतू रखना है, ऐसे ऐसे काहेला, तो ऐसे इसको मोड़ के सीने के लिए, डेकोरेटिव क्लॉथ है, सजावटी कपड़ा है, तो ऐसे इसमें मोड़ के सीने के लिए क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर हाइट ऊपर ज्यादा ले लेना है। और वही कहा है कि 2.5 सेंटीमीटर नीचे रख लीजिए, ऐसे ऐसे 2.5 सेंटीमीटर नीचे रख लीजिए, है ना, ऐसे, ताकि नीचे से भी इसको मोड़ा जाए। ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे, है ना। तो क्वेश्चन में समझे ना, हाइट आपका तो 30 दिया हुआ है, बट 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रखिए ताकि ऐसे मोड़ा जाए, 2.5 सेंटीमीटर नीचे रखना है ताकि इसको ऐसे फोल्ड किया जाए। तो हाइट 30 तो है पूरा लेवल में, बट 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है। जैसे समझिए हाइट आपका ये 30 है, तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर लेना है ज्यादा, और 2.5 सेंटीमीटर नीचे ज्यादा लेना है। तो 30 में आपको 2.5 ऊपर वाला और 2.5 नीचे वाला ये ऐड करना पड़ेगा, तो 30 हो गया, और ये 2.5 5 हो जाएगा, कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन में हाइट 35 लेना है, यही समझना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा है ना कि कपड़ा को 2.5 सेंटीमीटर ऊपर ज्यादा लेना है, तो ऐसे 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा लीजिएगा, तब ना इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ दीजिएगा, ऐसे मोड़ के 80 दीजिएगा। तो जैसे 2.5 ऊपर ऐसे निकालना है, वैसे ही नीचे से भी निकालना है, तो 2.5 5 बढ़ जाएगा, है ना। अब इसके बाद निकाल दीजिए इसका कर्व सरफेस एरिया। अब चूंकि लैंप शेड है ना, लैंप का शीशा है, तो लैंप का शीशा बताए ना, ऊपर से भी खुला नीचे से भी खुला। बुक देखिए फिगर ऐसे ही बना हुआ है, तो ये मुंह खुला रहेगा, ये मुंह भी खुला रहेगा, तब ना लैंप जला के ऊपर से इसको ऐसे ऊंध देंगे तो हवा से नहीं बूतेगा। तो ये दोनों मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये ओपन है, तो ओपन है तो टीए से नहीं निकालना है, सीए से निकालना है। तो सीए का फार्मूला 2πRH होता है। अब 2 हो गया पाई, तो पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, और हाइट, तो ध्यान दीजिए हाइट 30 नहीं, हाइट अब आपको 35 लेना है, तो यहाँ 35 पुट कीजिए। देखिए 7 से कट गया 5,
ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44, 5 220 और 10 इतना होगा। ये सब मीटर शायद है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है तो लास्ट में स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिएगा यही आंसर होगा, गुना भाग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा बढ़िया से, बुक का आंसर देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कहीं इधर उधर होगा तो उसको मैनेज कर लेना है। चलिए ठीक है, तो बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में।